बच्चों, हाई स्कूल में गणित के पुस्तक में हमारा दूसरा जो चैप्टर है वह है बहुपद एवं उनके शून्यक। बहुपद एवं उनके शून्यक। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बहुपद और उनके शून्यक में बहुपद चर घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उनके शून्यकों को हम किस तरह से प्राप्त करेंगे। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। बहुपद हम ये बताना चाहेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। जो व्यंजक केवल एक चर का होता है और उसके प्रत्येक पद में एक ही चर हो और चर का घात धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो बहुपद या पॉलिनॉमियल बहुपद या इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल बहुपद किसे कहा जाता है। हर व्यंजक बहुपद नहीं होता है। जिस व्यंजक में केवल एक ही चर हो और प्रत्येक पद में चर का जो घात हो धनात्मक पूर्णांक हो, ऐसे व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। बहुपद या पॉलिनॉमियल जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में एक ही चर हो, एक ही चर या वेरिएबल हो तथा चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ऐसे व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में एक ही चर हो तथा चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे x+1
2x² प्लस 4x प्लस 3, 5x प्लस 1, x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7 आदि बहुपद हैं, आदि चर x के बहुपद हैं, चर x के बहुपद हैं। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि यह एक व्यंजक है जिसमें दो पद है, प्रथम पद द्वितीय पद। हाँ, प्रथम पद में चर x है और एक ही, यहाँ पर एक ही चर है, यहाँ भी चर x है, यहाँ भी चर x छिपा है क्योंकि उसका पावर 0 है। इसमें 3 पद हैं, इस व्यंजक में 3 पद हैं, लेकिन तीनों पदों में एक ही चर है और चर का घात धन 2 है, धन 1 है, धन 0 है, धन 0 है। तो जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में एक ही चर हो और उसका घात धनात्मक पूर्णांक हो, ऐसे व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 1, 2, 3, 4 चर x के 4 बहुपदों को हमने दिखाया है। ये बहुपद हैं। और क्यों बहुपद हैं कि यह एक व्यंजक है, लेकिन व्यंजक की विशेषता क्या है कि इसके हर प्रत्येक पद में, चारों पदों में एक ही चर है और चर के घात धन 3, धन 2, धन 1, धन 0 हैं। इसलिए इस व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा में लिखा गया है कि कौन सा व्यंजक बहुपद होता है। जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में एक ही चर हो तथा चर का पावर घात धन पूर्णांक हो, धनात्मक हो लेकिन पूर्ण संख्या हो। यहाँ हर जगह इस व्यंजक में 4 पद हैं और चारों पदों में एक ही चर है और चर का घात देखिए धन 3 है, धन 2 है, धन 1 है, धन 0 है यहाँ पर। तो धनात्मक पूर्णांक जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में, हर पद में एक ही चर हो और उसके घात धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यदि चर x का बहुपद है, ये सभी बहुपद 1, 2, 3, 4 बहुपदों को हमने दिखाया है। चारों बहुपद जो है चर x के बहुपद हैं, इसलिए इनको हम लिखेंगे px, पॉलिनॉमियल ऑफ x, पॉलिनॉमियल ऑफ x। हाँ, इनको हम दिखाएंगे px। चर x का बहुपद कौन है? x प्लस 1। यह अभी दूसरा बहुपद है चर x का। तो एक बहुपद को हमने p से दिखाया, दूसरे बहुपद को हम q से दिखा देंगे। qx बराबर 2x² प्लस 4x प्लस 3। इस तरह से हम बहुपदों को दिखाते हैं। तीसरा बहुपद जो है 5x प्लस 1 है, तो इसको लिख देंगे और x बराबर होगा 5x प्लस 1। तो यहाँ पर अगर एक ही चर के कई बहुपद हों तो चर को तो हम एक ही दिखाते हैं, लेकिन इनके बहुपदों को px, qx, rx आदि चिन्हों से हम दिखाते हैं। तो हमने बताया कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद जो जिस व्यंजक के हर पदों में, मान लीजिए 2 पद हों, नहीं 3 पद हों, नहीं तो 4 पद हों, व्यंजक 4 पद, 2 पद, 3 पद वाला हो
और हर पद जो है एक ही चर हो, हर पद में एक ही चर हो। अचर का जो ऊपर का घात है वह धन पूर्ण संख्या हो, जैसे धन 5 हो, धन 4 हो, धन 3 हो, धन 2 हो, धन 0 हो। हाँ, तो ऐसे व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। यानी कौन सा व्यंजक बहुपद होगा? जिस व्यंजक के हर पद में एक ही चर हो और हर जगह चर के घात जो हों धन पूर्णांक हों, ऐसा व्यंजक बहुपद कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर चर यक्ष के, एक ही चर यक्ष के 4 बहुपदों को हमने दिखाया है। पहला बहुपद x+1 है, दूसरा बहुपद 2x² + 4x+3 है। ये बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें 3 पद हैं, तीनों पदों में चर यक्ष है और यक्ष का घात धनात्मक पूर्णांक है। हाँ, तो ऐसे व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। कक्षा 10 के कोर्स में घात के अनुसार बहुपदों के प्रकार, घात के अनुसार बहुपदों के प्रकार एवं उनके शून्यक, यह आपको चैप्टर में बताना है। तो घात के अनुसार बहुपद, जिस बहुपद में, बहुपद का घात किसे कहते हैं कि कोई बहुपद जिस चर का है उस चर का हाईएस्ट पावर, उस चर का हाईएस्ट पावर बहुपद का घात कहलाता है। तो घात के अनुसार बहुपदों के प्रकार, बहुपदों, बहुपद एवं शून्यक 10 में आपको दिया गया है बहुपद एवं शून्यक। तो देखिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उनके शून्यक क्या होते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा बहुपद और उनके शून्यक। बहुपद एवं उनके शून्यक। Polynomial, polynomials and their zeros, and their zeros। बहुपद एवं उनके शून्यक। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार के प्रकार। बहुपद एवं उनके शून्यक, पॉलिनोमियल्स एंड देयर जीरोज। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स according to their powers, according to
देयर पावर। पावर्स। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो घात के अनुसार पहला बहुपद जो होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में चर का महत्तम घात 1 होता है। जिस बहुपद में चर का बड़ा से बड़ा घात 1 होता है, ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद जिस बहुपद में चर का बड़ा से बड़ा घात या चर का महत्तम घात, महत्तम या बड़ा घात, महत्तम या सबसे बड़ा घात, बड़ा घात 1 होता है। इस प्रकार का बहुपद, इस प्रकार का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जैसे x + 1 2x + 5 3x x + 1/2 आदि। हमने आपको बताया यहाँ क्या लिखा गया है, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। घात के अनुसार पहला बहुपद जो होता है रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में चर का बड़ा से बड़ा घात 1 होता है, ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ये हो गया हमारा रैखिक।